भगवान शिव का जी। जब ध्यान लगाते हैं, यहाँ हमारा ध्यान जाता है। 3 उंगलियों से हल्के से चेहरे को, फेस को ढक लेते हैं। ये हमारा आज्ञा चक्र होता है, थर्ड आई पॉइंट कहते हैं ना। उनको समझाया, उनके जीवन में परिवर्तन लाया, उनके माइंड की जो प्यूरिफिकेशन करके और जो मेडिटेशन का मतलब उनको बताया। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि श्री श्री रविशंकर जी ने मन को योग से कनेक्ट करवाया? कि जब अपने लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट आते हैं तो एक जिज्ञासा जागती है, जो मुझे प्राप्त हुआ है, जो जीवन में मैंने प्राप्त किया है, मैंने अनुभव किया ना अंदर से, वो महसूस हुआ। तो ये आपने बताया कि बात रखी पूरे विश्व पे, विश्व में जब लेके आए तो साइंस से कैसे इसका ताल्लुकात बना, कि साइंस ने कैसे इसको एक्सेप्ट किया? सभी को नमस्कार और बड़ों को चरण वंदना। हम लेके आए हैं शुद्ध टॉक शो पर आप सबके लिए ऐसे गेस्ट जिनको बद्दी में बच्चे से लेकर बड़े सब जानते हैं। तो हम सीधा शुरू करते हैं अपना शो शुद्ध टॉक डॉक्टर रूप किशोर ठाकुर जी के साथ। आइए हम सब आपको मिलाते हैं डॉक्टर किशोर जी से। तो किशोर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। सुधांशु जी, नमस्कार आपको, आपका भी धन्यवाद। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपने इतना अच्छा ब्रॉडकास्ट चैनल बद्दी में खोला है, इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। तेजी से तरक्की करें आप, और ऐसे ही सबकी सेवा करते रहें। अब बीच में तो आपने बहुत मदद की, आप बार बार आते थे, दिखाते थे कोई कमियां। अब जब कंप्लीट हो गया मेरा स्टूडियो, पूरी हमारी टीम को आप क्या कहना चाहेंगे? बेस्ट विशेस बोलते हैं हम, नई यूथ है, हम तो इनको क्या कहेंगे, क्योंकि हम आज के दौर में आप भी समझते हैं कि हम ही यूथ से सीख रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं। क्योंकि हमारी जब पढ़ाई हुई 90 के दशक से पहले, उस समय ये टेक्नोलॉजी कहीं दूर दूर तक नहीं थी। और आज के जो बच्चे हैं बहुत आगे हैं, हमें इनसे बड़ा कुछ सीखने को मिल रहा है। हम इनको शुभकामनाएं देते हैं कि अच्छे काम करें, जीवन में खूब उपलब्धि हासिल करें, खूब पैसा कमाएं और खूब देश समाज की सेवा करें। अब हम आपके जो टॉपिक है, जो आप माने जाते हैं बद्दी के योग गुरु, उसके ऊपर आते हैं। जी, आप हमें बताइए कि आपका योग से जुड़ाव कैसे हुआ? एक्सीडेंटली। असल में आप देखेंगे तो एक्सीडेंटली ही मैं योग से जुड़ा हूँ। कोई बेसिक बैकग्राउंड अपना नहीं है, यहाँ तक कि फैमिली कार नहीं है, दूर दराज तक नहीं है। सौभाग्य से इतना जरूर है कि बचपन से ही, स्कूल टाइम से ही, जब हम 10th में पढ़ते थे तब से ही आरएसएस से जुड़ना हो गया था। तो आरएसएस में सूबे की शाखा में हम सूर्य नमस्कार करते थे, इतनी जानकारी थी। पर ये योग है इसको समझते नहीं थे, ना गहराई से कभी अवसर मिला ना जाना। 2004 से मैं बद्दी में हूँ। 2012 में थोड़ा सा कुछ इंसिडेंट हो गया अपने ही शरीर के साथ। कुछ हम जानते हैं, खुद भी करते हैं, जो हमने ऑब्जर्व बाद में किया जब हम उस सारे रोगों से बाहर आ रहे थे। फिर हमने खुद एनालाइज किया अपना कि हमने कितनी आघात किए अपने ऊपर, कितनी ज्यादतियां की, इसके कारण से हम रोगी हुए थे। जी। तो 2012 में स्लिप डिस्क हो गया था मुझे। तो सभी आज का जैसे सिनेरियो चला हुआ, सभी जाते हैं पहले एक डॉक्टर के पास, फिर दूसरे के पास, फिर दूसरे डॉक्टर के पास। कोई मिल गया वो बोलेगा जी वो अच्छा है, फिर वहां चले गए, फिर वहां कोई मिल गया वो बोलता उससे भी अच्छा वहां है। तो ऐसे बहुत धक्के खाए। 2012 का वर्ष भी बीत गया। 2013 जनवरी तक, शरद जनवरी फरवरी का मुझे याद है 2013 में, कि हालत क्रिटिकल थी, चलने फिरने से भी लाचार थे। फिर भी हम भागते थे। और संडे को एक ऐसा भी दिन होता था कि एक दिन में 2 से 3 जगह में, कहीं वैद्य को दिखाना है, कहीं किसी को, हमारे जो नीम हकीम होते हैं थोड़ा था गांव के, कोई मालिश मसाज वाले या कोई लोटा गिलास लगा करके जी ठीक करते हैं जी। और फिर कोई एलोपैथी डॉक्टर है मानावा जी, वहां जाओ, अब सरहिंद में जाओ जी, जालंधर में जाओ। ऐसे बहुत धक्के खाए, हिमाचल के कई स्थान मैंने घूमे। अच्छा। पर रिलीफ मिलने की बजाय शरीर की स्थिति बिगड़ती गई। और जैसे एलोपैथी दवाइयां शुरू की, उसकी कॉम्प्लिकेशन ऐसी होगी कि चलने फिरने से जब हम, क्या होता है शरीर थोड़ा, जब हम शारीरिक श्रम नहीं करते हैं जी। तो मल्टीपल कॉम्प्लेक्सेस आ जाती हैं शरीर में। कुछ बीमारी के हम समझ सकते हैं कि अवसाद के कारण से आदमी डिप्रेशन में भी चला जाता है। क्योंकि जब
एक तो शरीर का दर्द हो, फिर ऊपर से लाइबिलिटी हो, हाँ जी। शरीर का दुख, लाइबिलिटी, तो आदमी कई तरह की समस्याओं से घिर जाता है। तो ऐसी समस्या अपने साथ भी हुई, पर लकीली मैं अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली मानता हूं कि भगवान ने मुझे, उस ईश्वर ने ऐसा रास्ता दिखाया और जल्दी निकल निकल आया वो रास्ता। क्योंकि हम अब देखते हैं कि बहुत से लोग बड़े दिन तक क्या, जब तक पूरा पैसा नहीं खत्म हो जाता तब तक इन्हीं चक्करों में घूमते रहते हैं, जैसे मैं जी भी जी घूमा। पर बिल्कुल। मैं लगभग, मेरा साल सवा साल गया, इससे ज्यादा समय नहीं गुजरा। तो मुझे मेरी लगभग जब ऐसी स्थिति थी कि मैं लाठी के सहारे चलता था, और वेट मेरा 85 केजी हो गया था, डिप्रेशन अलग। और जैसे हम इलाज कराते हैं देसी, उससे कोई ऐसी मसाज करता था, इतनी मतलब जोर जबरदस्ती करते थे कि शरीर से इतनी खतरनाक तरीके से, कि शरीर से मतलब हमारे से चीखें निकलती थी, अच्छा। ऐसे ऐसे इलाज करते। तो उसके साइड इफेक्ट ऐसे हुए कि वेट बढ़ गया, और नीचे का हिस्सा मेरा लगभग यहाँ से पैरालाइज की स्थिति में हो गया था। तो मैं ऑन फुट पैदल अपने सहारे नहीं चल सकता था, ऐसी स्थिति थी। लाठी के सहारे चलना और सीढ़ियां चलना तो बहुत ही दुर्लभ हो गया था मेरे लिए। सीढ़ियां चढ़, खासकर उतरना, ऊपर से पहली मंजिल से भी नीचे आना। 2013 में अगस्त में एक भाई मेरे बड़े, मैं उनको ही आदर्श मानता हूँ, उन्होंने वैसे ही मजाक मजाक में, संडे का दिन था, 1 बजे हम बैठे थे भाई राजेश जिंदल जी के दफ्तर में। वहां उनके मित्र हैं, एक बॉबी नाम था शायद उनका, नहीं बॉबी नहीं, तो उन्होंने, वो है जिंद से, अच्छा। उन्होंने, अब वहां भी मैं गया, तो मैं उधर लाठी के सहारे गया। अब उम्र है 38-39 साल, और लाठी के सहारे गया हो तो सभी को थोड़ा अचंभा होता है। उन्होंने कहा तो भाई किशोर जी, क्यों नहीं एक बार बाबा को दिखा लो। जी अब बाबा जी का हमने नाम तो सुना था, स्वामी रामदेव जी का, कि चलो जी। बाबा जी भी योग कराते हैं। तो मैंने कहा ये भी बात ठीक बोली यार आपने, बाबा जी को भी दिखाई लेते हैं, ना जाने चमत्कार हो जाए। तो वो संडे की बात है, उसी दिन डिसाइड किया, मगर चलो नेक्स्ट संडे जाके आते हैं। नेक्स्ट संडे हम हरिद्वार चले गए। सुबह गाड़ी उठाई, बरसात के दिन, अगस्त में भयंकर बरसात हो रही, सुबह 2 बजे से हम सुबह निकल गए, एक मित्र को लेके मैं वहां गए, हरिद्वार पहुंच गए हम। जो पतंजलि फेस 1 है, प्राकृतिक चिकित्सालय है, जी। वहां अब मैं अपनी रिपोर्ट वगैरह सारी ले गया था, MRI सारी रिपोर्टें उनको देख के, उन्होंने एक बुकलेट दे दी हमें योगग्राम की, छोटी सी, कहते आप यहाँ जाओ जी, यहाँ आपका इलाज होगा। अब हमें नहीं पता योगग्राम कहाँ है। वहां से उन्होंने कहा जी, उसमें मैप बना था पीछे, बुक के पीछे, के 30 किलोमीटर वहां से है, जहां आजकल स्वामी रामदेव जी कोविड के बाद से अधिकतर जितने सुबह के जो सत्र है वहीं से योगग्राम से चलाते हैं। अब तो उसका अच्छा। स्वरूप ही बदल गया है। तो वहां पहुंच गए हम, जाकर के लगभग 4 बजे पहुंचे वहां भी। वहां उनको दिखाया, उन्होंने कहा जी एडमिशन, रजिस्ट्रेशन करा दो बाहर। हम बाहर आए तो उन्होंने कहा जी 1 महीने बाद आना। अब थोड़ा अचंभा होता है कि हम आज आए हैं डॉक्टर से मिलने, अपने को दिखाने इलाज जी के जी लिए, और 1 महीने बाद इलाज करेंगे, तब तक हम ही बचेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, नहीं होंगे, किसने देखा है। बिल्कुल जी। क्योंकि जब आदमी ने धक्के खाए हो ना, तो उसको लगता है कि इंस्टेंट कहीं से उसको चमत्कार हो जाए, ठीक हो जाए। एनीवे वहां हमने नहीं रजिस्ट्रेशन कराया, मैंने कहा 1 महीने बाद आना, फिर देखेंगे। फिर भी मन में एक ना क्यूरियोसिटी थी यार, 1 महीने बाद, हाँ, जो लोगों से कुछ मिलके, जिनसे मिले उनसे जाना क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनसे देखा जी, हाँ, जो जिसको पूछा वो यही बोले कि मुझे ये फायदा हुआ, मुझे ये फायदा हुआ। जबकि अपना अनुभव ऐसा था कि हम PGI में भी धक्के खाए, अल्केमिस्ट में भी, और सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट अस्पतालों में बहुत लूटे लुटाए। कोई पेशेंट ऐसा नहीं बोलता था कि हाँ मैं दवाई खा रहा हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ। हम्म। किसी से के मुंह से ये नहीं सुना था। वहां जिससे भी सुने हुए बोले, हाँ मुझे इतना आराम है, इतना आराम, मुझे 5 दिन हो गए या 3 दिन हो गए, इतना आराम है। फिर घर में आके मन किया कोई नहीं, देखते हैं एक बार आजमा के तो देखें। फिर खुद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, घर से डेट मिली वही 1.25 महीने बाद की, उसमें गए एक साथ में मित्र हमारे, और यहाँ से पंकज जी को फर्स्ट टाइम लेके गया था मैं, 7 दिन का। मोस्टली फर्स्ट जो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट क्या है, योग नेचुरोपैथी, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा। तो वहाँ 7 डेज मिनिमम बॉडी का साइकिल होता है, उसके अनुसार नेचुरोपैथी सेंटर अब तो बहुत है हिंदुस्तान में, उसके बाद से अच्छे विकसित हो गए हैं। तो वहां गए जी, काफी अच्छा चमत्कार दिखा हमें भी। 7 दिन रहे, तो मैं 7 दिन में ही अपने आप को ऐसा महसूस करने लगा कि मैं 70% ठीक हो गया हूँ। खुशी खुशी वापिस आ गए। ये जब 70 हो गए, 30% बचे हैं। कुछ शरीर की जो दर्दें थी, शरीर का वजन तो इतना एकदम टूटता नहीं ना, कम जी हुआ 7 दिन जी में, जी। फिर भी 6-7 किलो कम हो गया था। तो पर शरीर की जो दर्दें थी, पीड़ाएं थी, थोड़ा एनर्जी आ गई थी, चलने लायक अच्छा हो गए थे, और एक हौसला हो गया था अब ठीक हो जाएंगे।
वापिस आए, पर वहां का जो आहार, वहां की जो दिनचर्या 7 दिन हमने लिया, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, बिल्कुल सात्विक आहार लेना, बिना तेल वाला, बिना मसाले वाला। और चाय तो उस समय तो पीते नहीं थे, जब तकलीफ में गया तभी छोड़ दी थी। अब लगभग 13 साल हो गए मुझे चाय छोड़े हुए। तो फिर भी यहाँ आके कंटिन्यू नहीं कर पाए। बैड लक ये हुआ, ना वो आहार का हमने शेड्यूल बनाया, ना योगा नियमित किया। और 4 5 6 महीने बाद जनवरी 2014 में आके फिर मुझे ऐसा लगा मैं वहीं चला गया हूँ। रिकवरी होने के बाद बावजूद वैसी स्थिति हो गई। मैंने कहा तो गड़बड़ है। फॉलो नहीं कर पाए वही हाँ, शेड्यूल आप। कंटिन्यू नहीं किया। फिर अगेन बुकिंग कर दिया जनवरी में, और मार्च में फिर गया। अच्छा। मार्च में फिर गए, फिर काफी अच्छी रिकवरी हो गई। पर फिर भी कुछ संकल्प लिया कि अभी कमी है, डेफिशिएंसी है, उसको पूरी तरह से जड़ से खत्म करना है। तो वापिस एक बार आगे 7 8 दिन लगा के फिर अगेन मई में दोबारा बुकिंग किया मैंने, थर्ड टाइम। फिर संकल्प लेके आए। फिर क्या होता था कि स्वामी जी के साथ में उनके जो थोड़ा सा आध्यात्मिक इंस्पिरेशनल कोट्स होते हैं, वो बड़े हमें अंदर से एम्पावर देते हैं, बड़े हिल करते हैं। अच्छा। उससे प्रेरणा जगती है। वो शब्द ऐसे हमने तब से पकड़ के रखे हुए हैं वो, कि एक तो योग का कोई विकल्प नहीं है, ये हर दिन करना है तो करना है। जैसे हम अभी आपसे बात कर रहे थे, कोई यदि एलोपैथी की दवा खा रहा है, चाहे जी। बीपी है, शुगर है, अर्थराइटिस है, अस्थमा है, बीपी है, किसी भी तरह की अगर तो खा रहा है तो ठीक है, मेंटेन रहेगा। दवाई छोड़ देगा तो उसके साथ में 1 2 तकलीफें और महसूस होने लगेगी, कॉम्प्लेक्सेस बढ़ जाएंगी, जी। इसलिए दवाई खानी पड़ती है। जी। वैसा ही काम योग का है। हम योग करते आए हैं, हम लगभग हम साल 1.5 साल से योग करते गए हैं। हमने अपने आप को अच्छा सुधार लिया, अच्छा हमारा शरीर भी ठीक हो गया, मानसिक स्तर भी ठीक हो गया, और फिर बीच में टूट गया तो जल्दी से हमारे शरीर में कई तरह के उपद्रव हो जाते हैं। शरीर का वेट भी बढ़ जाएगा, दर्द उम्र के साथ में दर्द आनी स्वाभाविक है, हर किसी के साथ आनी है, आएगी है। चैलेंजिंग कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसको सहन करने की, उसको ग्रहण करने की क्षमता योग से आती है। तो ये हर दिन की विद्या है। जैसे हमारा डाइट है, हर दिन भोजन है, तो ये हर दिन का भोजन है। हर दिन लोगे तो आपको कोई भी रोग नहीं पकड़ा, आएगा जरूर, पर वो घर नहीं कर सकता शरीर में। क्योंकि मैं जब 1 मई को मैंने लास्ट टाइम तीसरी बार गया था, 10 मई 10 दिन लगा के आया था उस समय। 10 मई को वापिस आया तो संकल्प लिया था अब योग नहीं छोड़ेंगे एक दिन। तो नियमित योग करते रहे। फुल रिकवरी तब भी नहीं हुई थी, समय लगा, पर हमने योग नहीं छोड़ा। कंटिन्यू यहाँ आकर के योग कक्षा लगाई, कम्युनिटी सेंटर में लगाते थे, कोई लोग आए ना आए, हम करते रहे। तो डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया कि योग ने आपको कैसे जोड़ा, मगर आप बताइए कि योग ने समाज को कैसे जोड़ा, योग कहाँ से शुरू हुआ? देखो, योग का इतिहास युगों युगों से है। भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है। युगों युगों से भगवान कहते हैं, भगवान शिव ने, जब हम शिव संहिता पढ़ते हैं, सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया था। उन्होंने पूरी दुनिया में योग को फैलाया। जी। उसके बाद कालांतर में कहीं कहते हैं कि योग विलुप्त हो गया। फिर 5200 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि के बीच में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को योग का ज्ञान दिया गीता के माध्यम से। पूरा जो गीता का ज्ञान है योग पर आधारित है। 18 प्रकार के योग भगवान कृष्ण जी ने कहे हैं। हम अगर एक एक अध्याय को पढ़ते जाएं तो हमारे आज जितने प्रासंगिक 5200 वर्ष पहले थे उतने ही आज हैं। हम एक एक श्लोक को पढ़ते हैं तो हमारे जीवन पर खरा ऐसा उतरते हैं कि जैसे मेरे ही जीवन से को लेकर के ये श्लोक लिखा गया हो। भगवान कृष्ण जी सिंपल छोटी सी अर्थ बताते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको कुशलता पूर्वक करना ही योग है। हम जो काम कर रहे हैं, हमारा कंप्लीट माइंड, हमारा थॉट्स, हमारे शरीर की क्रिया जब एक जगह एकाग्रचित होती है तो वो योग बन जाता है। वैसे ही महर्षि पतंजलि 2600 वर्ष पूर्व का उनका इतिहास मिलता है, जिसको आज के परिप्रेक्ष्य में महर्षि पतंजलि का योग दर्शन पढ़ाया जाता है, अष्टांग योग। वो कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त होता है हमारे मन की जो वृत्ति है, मन के विचार हैं, वो रुक जाएं। जो हम कार्य कर रहे हैं वहां हमारा मन स्थिर हो जाए तो वो ही काम योग बन जाता है। तो आज दुनिया वही महर्षि पतंजलि के योग को, भगवान कृष्ण जी के योग को मान रही है, उसी को पढ़ रहे हैं और वही
सब जान रहे हैं, आज भी उतने प्रासंगिक है जितना आज से 5200 वर्ष पूर्व था। 2600 वर्ष महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन दिया है। अभी जैसा कि आपने बताया कि योग काफी वर्षों पूर्व है, तो बीच में विलुप्त हो गया, फिर से कोई लेके आया, तो वर्तमान की स्थिति में कौन हम मानेंगे कि योग जो उभर कर आया है पूरे विश्व में? सुधांशु जी, ऐसा है, अगर हम आज के परिवेश में देखें तो योग का जो स्वरूप है उसका जो पूरा हम देखें तो स्वामी रामदेव जी की देन है। वैसे तो स्वामी रामदेव जी के साथ साथ ही आर्ट ऑफ लिविंग वाले श्री श्री रविशंकर जी भी हैं। उन्होंने भी योग को काफी ऊंचे स्तर तक पहुंचाया, परंतु उनका और स्वामी रामदेव जी का जितना रोल है, श्री श्री रविशंकर जी ने जो योग के किसके अंदर स्थापित किया, देखो, जो हमारे इंटेलेक्चुअल बॉडी थी, जो अपने आप को बुद्धिमान, बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोगों को उन्होंने योग के साथ जोड़ा, योग के महत्व को उनको समझाया, उनके जीवन में परिवर्तन लाया, उनके माइंड की जो प्यूरिफिकेशन करके और जो मेडिटेशन का महत्व उनको बताया। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि श्री श्री रविशंकर जी ने मन को योग से कनेक्ट करवाया और ये बाबा रामदेव जी ने तन को जन, हाँ, तन के साथ जन जन को, जन जन, क्योंकि अगर घर घर तक आज किसी को योग का नाम पता है तो स्वामी रामदेव जी की, क्योंकि 30 वर्ष पूर्व जी 5 जनवरी 1995 को पतंजलि की स्थापना हुई थी। पतंजलि योग पीठ की 30 वर्ष हुए हैं, तो 30 वर्षों में जितना अखंड प्रचंड पुरुषार्थ स्वामी रामदेव जी ने योग के लिए किया है, इतना शायद 5200 वर्ष पूर्व महर्षि पतंजलि ने किया होगा। और इसीलिए उन्होंने उन्हीं को ही मद्देनजर रख के योग पीठ का नाम पतंजलि योग पीठ ही रखा है। क्योंकि आज यदि कोई कपालभाति अनुलोम विलोम जानता है तो स्वामी रामदेव जी के नाम से, क्योंकि उन्होंने जितना जन जन तक पहुंचाया है, चाहे ओपन शिविर में, चाहे पहले टीवी के माध्यम से, आज अलग अलग सोशल मीडिया के चैनल के माध्यम से, पर कपालभाति अनुलोम विलोम किसी ने सुना है, जाना है तो परम पूज्य स्वामी रामदेव जी की बदौलत है, ये जन जन तक पहुंचा है। और बद्दी में योग तो आप लेके आए, किशोर योग अकेडमी। हाँ, तो उसको लाने का आपका उद्देश्य क्या है? किशोर योगा अकेडमी का उद्देश्य यही था सुधांशु जी, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सीडेंटली जब अपने लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट आते हैं तो एक जिज्ञासा जागती है, जो मुझे प्राप्त हुआ है, जो जीवन में मैंने प्राप्त किया है। क्योंकि एक हम क्या होता है, अपने जीवन में घर बना लेते हैं, परिवार अच्छा बन जाता है, गाड़ी बंगला आ जाता है जी, पर मन को पीस नहीं, हार्मनी कैसे मिले? जब वो पीस हार्मनी हमने अनुभव किया ना, अंदर से सुकून में जब वो महसूस हुआ, फिर वो जिज्ञासा जागती है, जो मैंने महसूस किया वो आप भी महसूस करें, वो दूसरा भाई भी करें, दूसरी बहन भी करें। इसी उद्देश्य से हम शिविर लगाते थे, वहां पर उसने रिजल्ट नहीं आते थे, 5 दिन के बाद फिर क्या, 7 दिन के बाद फिर अगले दिन क्या करें। इसलिए हमने योग अकेडमी इस उद्देश्य से खोली है कि लोग यहाँ आए, समझें, और जो आ रहे हैं उनको देख करके, लगातार जो आ रहे हैं उनके जो परिणाम के बाद में जो मन को प्रसन्नता होती है, वो हमें कितना भी धन समृद्धि आ जाए उससे नहीं होती। क्योंकि मेरे पास ऐसे भाई हैं जिन्होंने लगातार 6 महीने तक आने से, जिनको 400 शुगर लेवल रहता था, 130 शुगर लेवल आ गई, जो 98 kg वेट पर थे वो 78 kg वेट पे आ गए 6 महीने से 9 महीने के अंतराल में। मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा। मैं दर्शकों को बताना चाहूँ कि आप कहीं भी किसी प्रोफेशनलिस्ट बंदे के पास जाते हैं, चाहे वो एडवोकेट हो या किसी डॉक्टर हो, तो वो क्लाइंट की समस्या बताते हैं। हाँ। मगर किशोर योगा अकेडमी ही अकेली है जिसमें मैंने देखा कि इन्होंने अपनी जो इनके ऊपर जो दिक्कत आई थी उसका न्यूज़पेपर की कटिंग इन्होंने एंट्री पॉइंट पे लगा रखी है। तो ऐसा नहीं है कि दूसरों क्लाइंट पे, मगर इन्होंने खुद अनुभव किया, उसके बाद ये चीज शुरू की। हाँ, ये सही बात है। क्योंकि मैंने, क्या होता है आज, अब तो खूब पढ़ाई हो रही है, पहले भी होती थी, पहले इतना नहीं था। लगभग 10 एक वर्षों से, जब से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं 2014 में, सबसे पहले यूएनओ में उन्होंने ये प्रस्ताव लाया था कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए और इंटरनेशनल योगा डे। हाँ, योगा डे। तो 2015-21 जून को पहला योग दिवस मनाया गया था और तभी से हम बद्दी के अंदर आयोजन करते आए हैं। 2015 को हमने छोटा कार्यक्रम किया था साई मंदिर के साथ, कम्युनिटी सेंटर के प्रांगण में 225 संख्या थी। 2016 को हमने दशहरा मैदान फेज 3 में किया था, 2200 की संख्या थी। उसके बाद हर वर्ष करते हैं, अभी फिर
11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है 21 जून शनिवार को, उसके तैयारियां चल रही हैं। तो अपना बताने का उद्देश्य मतलब ये होता है कि अब जो बच्चे पढ़ते हैं, 4 साल की डिग्री होती है, BNYS की योगा की डिग्री होती है, वो उन्होंने थ्योरी पढ़ ली 4 साल के बाद, पर उनको क्या पता कि हाँ हम मंडूकासन करेंगे तो डायबिटीज ठीक होगी, परंतु कितनी देर करना, किस व्यक्ति को करना, किस हिसाब से करना, टाइम डोज, जैसे औषधि का सेवन होता है वैसे ही हम आसन का सेवन कितनी देर करें तब लाभ मिलेगा। मेरे बैक पेन है, मेरे स्लिप डिस्क है या सर्वाइकल पेन है, तो कौन से आसन करने, कितनी देर तक करने, प्रतिदिन कब करना है, जब तक ये हम टाइम टेबल शेड्यूल नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने सारा रिसर्च किया, पहले अपने को ठीक किया, फिर इसके बाद योग की पढ़ाई की 4 साल पर। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड 2018 में बनाया है आयुष मंत्रालय ने, 2019 में मेरी इसकी पढ़ाई योगा की खत्म हुई। उसके बाद नेचुरोपैथी की 4 साल की डिग्री होती है BNYS की, फिर वो अभी मेरी 2023 में कंप्लीट हुई है। मतलब मेरा सारा प्रैक्टिकल पहले हो गया अपने ऊपर जी। फिर उसके बाद शौकिया पढ़ाई की के थ्योरी के, हमें हर चीज का फंडामेंटल्स तो सिद्धांत तो जानने पड़ेगा ना, कहाँ से योग आया जी बिल्कुल, क्योंकि हमने तो प्रैक्टिकल कर लिया, मैं ठीक हो गया जी। नहीं अभी आपने अब आसनों की बात कर ली और स्वामी बाबा रामदेव जी कपालभाति और अनुलोम विलोम लेके आए, हाँ। मगर वो एक चीज और लेके आए कि ये आसन करने से बाल काले होते नहीं होते, इसका आप स्पष्ट बताइए। नहीं, हम इसके बारे में हम नहीं कह सकते क्योंकि इसके ऊपर मैंने काम नहीं किया, परंतु फिर भी उनके जो अनुभव है, क्या होता है हर चीज का, देखो एक 8 वर्ष एक 80 वर्ष, जी ये जीवन के ऐसे होते हैं, जैसे कहते हैं 8 वर्ष का जो बालक होता है 80 वर्ष में जाने के बाद उसके भी बिहेव ऐसे बनने लगते हैं। अच्छा। और ऐसे ही सिम्टम हमारे शरीर, नजर ठीक होने लगती है, बाल दोबारा से उगने लगते हैं, काले होने लगते हैं, ये सत्य बात है। आप हमारे हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शांता कुमार जी को देखो, 90 वर्ष से ऊपर की आयु है, जब वो CM होते थे चश्मा लगाते थे, आज के समय में बिना चश्मे के अखबार पढ़ते हैं, लिखते हैं लेख। अच्छा। तो वो 80 कहते हैं मेरे 80 वर्ष के बाद, परंतु वो योगी हैं, प्रतिदिन योगासन 2-2 घंटे ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, हर चीज संभव है। हम किसी को बोल दें, किसी को 30 वर्ष में सफेद बाल हो गए यंग के, उसको बोले जी ये करते रहो 10 मिनट, वो कहाँ टीवी देख रहा है, यूट्यूब लगा करके मोबाइल सामने लगा लिया, यहाँ कर रहा है, वो काम योग कैसे करेगा? क्योंकि हमने अभी कहा ना, चित्त चेतना कहाँ है, विचार कहाँ है, थॉट्स क्या चल रहे हैं, तो वो जब तक कनेक्ट नहीं होगी तीनों बातें ना, शरीर मन और बुद्धि, तब तक वो काम नहीं करेगा। और फिर उसके साथ में आहार, हर चीज संभव है, हमने आजमाया है, हर चीज हो सकती है, ऐसा नहीं है। पर योग में जीवन जीना पड़ता है, बिना योग में जीवन जिए नहीं है। तो डॉक्टर साहब अभी आपने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात रखी पूरे विश्व पे योग को ले जाने के लिए, तो योग भारत ने तो विश्वास के पात्र से माना, मगर विश्व में जब लेके आए तो साइंस से कैसे इसका ताल्लुकात बना, कि साइंस ने कैसे इसको एक्सेप्ट किया? बिल्कुल ठीक बात है सुधांशु जी। क्या है, भारत का तो हमारी तो आस्था है, क्योंकि हमारे अध्यात्म के साथ भी जुड़ा है, स्पिरिचुअलिटी बहुत, फिर हम जो अच्छी बात है उसको ना श्रद्धा से मानते हैं, श्रद्धा का पात्र भी है योग। परंतु हमारे जितने अमेरिका है, इंग्लैंड है ना, वो हर चीज को सिद्धांत पढ़ के नहीं है, वो प्रैक्टिकल, कि हाँ मैं ये आसन करूंगा, अगर ये ब्रीदिंग करूंगा तो इसका हमें प्रमाण बताओ जी। तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ, वी विल बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज हम कैसे मान सकते हैं। तो एक छोटा सा आंकड़ा दिखाता हूं मैं आपको, फिर 1-2 में आपको इसके इंस्टेंट के, हमें जैसे आज के दौर में देखते हैं हमारे भारत में 20 करोड़ से ज्यादा आबादी हाइपरटेंशन की, BP की से ग्रसित है। क्यों है? ओवर वर्कलोड के कारण से, ओवर थिंकिंग के कारण से, थोड़ा सा अपना जो लाइफ है स्ट्रेसफुल बना रखी है, दौड़ धूप के कारण ले रहे टाइम से, हाँ समय से सोना नहीं है, सबसे बड़ा कारण है। तो देखो ये इसके लिए और सब BP की दवाइयां खाई जा रहे हैं, कब तक खाएंगे? जब तक जीवन है जी। जबकि योग में बिल्कुल 100%, 30 दिन के अंदर, मेरे पास कितने एग्जाम्पल है, जो भी मेरे पास कोई थायराइड वाला मरीज आता है, BP वाला आता है, मैं उनको कोई भी दवाई खाते रहो, 30 दिन के बाद भाई बंद करनी है। अच्छा। अगर आप योग में आते हैं, सबकी बंद करा देते, थायराइड की दवाइयां बंद, BP की दवाइयां बंद। अगर आप आ रहे हैं पार्टिकुलर, हम जो जितना 5 आसन थायराइड के लिए कह रहे हैं, करो आप 3 से 5 मिनट, और जो हम प्राणायाम कह रहे हैं आप करो आधा घंटा, आपको यही अभी महसूस होगा। अब जैसे BP की समस्या है, किसी को हाई BP रहता है, 140-50 से नीचे नहीं आता है,
तो कूल डाउन होकर के जब थक गया है, थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेसफुल एंजाइटी महसूस हो रहा है, थोड़ा पीठ को पूरी तरह से सीधा होके ऐसे बैठे। अब हमारे दो नोस्टल हैं, ये लेफ्ट है या राइट है। लेफ्ट ये हम इसको देसी भाषा में बोलते हैं कूलर, अच्छा। और जो राइट है इसको बोलते हैं हीटर। ये पूरे बॉडी का हमारा जो टेम्परेचर उसको बैलेंस करता है। योग की भाषा में इसको ईड़ा नाली कहते हैं, राइट को पिंगला कहते हैं। एक समय में हमारा एक स्वर चल रहा होता है। अच्छा। केवल एक ही स्वर चलता है, हमें ऑब्जर्व नहीं होता। अगर आप हल्का सा हाथ लगाओगे तो महसूस कर पाएंगे कि कौन से नासिका से श्वास आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा स्वर विज्ञान तो ऐसा है, हर बीमारी का इलाज स्वर विज्ञान में छुपा है, पर इसके लिए लंबी साधना और प्राणायाम की आवश्यकता होती है। जैसे बीपी की समस्या है तो हमने केवल लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करना, उससे ही एक्सहेल करना, और ये नहीं लिया आधा अधूरा श्वास नहीं, हम ऐसे ही तो जीवन चल रहा है। डीप ब्रीथ करना, कम से कम 20 to 25 सेकंड इनहेल करते हुए, बिल्कुल स्लोली 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 इनहेल करते गए, और यदि आईज क्लोज कर पाए तो हम अपनी जो ब्रीथ है उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं, और फिर धीरे 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 स्लोली 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 एक्सहेल किया। जितना आप समय बढ़ाएंगे लेने में, जितना समय बढ़ाएंगे छोड़ने में, आप देखेंगे 10 श्वासों के बाद ही अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। जितना स्ट्रेस था, जितना तनाव था, जितनी घबराहट बेचैनी थी, एकदम से फियर शरीर से जाने लगता है। और ये करते हुए सांस को महसूस कर रहे हैं, ये नहीं कि आप सोच रहे हो मैंने पैसे लेने अगले बंदे से। हाँ, आपके थॉट्स कहाँ है। योग तो तभी बनेगा, अब हम क्या कर रहे हैं, हाथ से क्रिया कर रहे हैं और ब्रीथ को इनहेल कर रहे हैं, तो ब्रीथ के साथ में ही हमारे थॉट्स चलें कि हाँ मेरे साथ में भगवान ईश्वर की जो सर्व शक्ति है, प्राणी है तभी तो जीवन चल रहा है। वही हम क्या कहते हैं, आत्मा ही परमात्मा। तो आत्मा तो हमारे जो प्राण है, प्राण निकल गए तो परमात्मा में शरीर मिल जाएगा जा करके। ऐसे ही अब उन्होंने जब ये ऑब्जर्व किया 2018 के अंदर, जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है 21 जून को प्रति वर्ष, 2018 में अमेरिका ने सामूहिक तौर पर, जैसे अभी हमारे बड़े कार्यक्रम होने हैं, हाँ जी, तो 35 करोड़ की आबादी 2018 में कहते हैं अमेरिका की थी। 17 करोड़ लोगों ने सामूहिक योगा अभ्यास में पार्टिसिपेट किया था। लगभग आधी आबादी। और हमारे भारत की आप कल्पना कर सकते हैं कितने होंगे? उस समय 130 करोड़ आबादी थी, 130-35 होगी, अब तो 40 कहते हैं। केवल 13 करोड़, जो कि भारत की जननी है, भारत की परंपरा है, भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता है, और हमने हर चीज को हम गंभीरता से लेते नहीं है। वो हर चीज को तथ्य प्रमाण के साथ परखते हैं ना, अच्छी चीज को एकदम एक्सेप्ट करते हैं। हमने भी योग को कब माना, कब एक्सेप्ट किया? जब अमेरिका से वो योग से योगा बन के आया। ये थोड़ा सा भारत की साथ जो परसेप्शन रहा है ना, कि हम हर चीज को विदेशी जब एक्सेप्ट करेंगे तब हम मानेंगे जी। हमारी जितनी गूढ़, जितनी समृद्ध परंपरा संस्कृति है ना, उतनी किसी देश की नहीं है। अब हमारे क्या होता है, किसी का स्वभाव चिड़चिड़ा है, गुस्सा आता है बार बार, किसी को छोटी सी बात पर चिड़चिड़ा स्वभाव है, आप उसको 3 से 5 बार भ्रामरी प्राणायाम कराना शुरू कर दो। एक बार करके बताएंगे प्रैक्टिकल? कुछ नहीं है, सिंपल है, सारा ब्रीदिंग की टेक्निक है। केवल हमने अपने ईयर्स, कान को अच्छे से बंद करना, जो ये छोटा सा हमारा हल्का सा पर्दा होता है, इसको अंगूठों से अंदर को दबा दिया। जो हमारी ये तर्जनी उंगली है, ये हमारा आज्ञा चक्र होता है, थर्ड आई पॉइंट कहते हैं ना भगवान शिव का। जब ध्यान लगाते हैं यहाँ हमारा ध्यान जाता है। 3 उंगलियों से हल्के से चेहरे को, फेस को ढक लेते हैं। कोशिश रहे हमारा जो जीवा है वो तालू के साथ लगे। तो तालू के साथ में जैसे हम लगेंगे ना, और गले से भ्रमर की आवाज, जैसे मधुमक्खी की आवाज होती है ना, ऐसी मैं आपको थोड़ा सा एक डेमो करके दिखाऊंगा। फिर इससे हमारे शरीर में हार्मोन्स कैसे चेंज होते हैं उसकी बात करेंगे। जैसे हमने कान बंद कर लिया, मैंने लगभग 8-10 सेकंड किया होगा। हम इसको अपनी ब्रीथ की कैपेसिटी के अनुसार जितना लंबा कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप 45 सेकंड से 1 मिनट तक का भ्रामरी कर सकते हैं। शुरू में हम देखते हैं 10, 15, 20 सेकंड में सबका इतना ही श्वास होता है, इससे लंबा होता ही नहीं है। 30 दिन में जाके आधा मिनट तक का अभ्यास हो जाता है लोगों का, क्योंकि हम हर दिन 3 से 5 बार भ्रामरी प्राणायाम कराते हैं, तो इतनी कैपेसिटी हो जाती है। इससे होता क्या है,
जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स है, सिंगल डोज है, DOSE। अच्छा। D फॉर डोपामाइन, O फॉर ऑक्सीटोसिन, C फॉर सेरोटोनिन, E फॉर एंडोर्फिन, जो हमें फील गुड केमिकल्स हमें अच्छा महसूस कराते हैं। एक उत्साह, जैसे हमें घर में किसी का शादी फंक्शन हो ना, तो एक उत्साह का, प्रसन्नता का माहौल होता है, जो वो हार्मोन्स उस समय बनते हैं, भ्रामरी प्राणायाम से बनते हैं। आपका रिजल्ट आ गया, आपकी अच्छी नौकरी लग गई, कैसा हमारे मतलब दिल कितना प्रसन्न होता है, वो हार्मोन्स भ्रामरी प्राणायाम से बनते हैं। और सबसे बड़ा जो इंडोर्फिन है, इंडोर्फिन जितना भी आपका पेन मार्कर है ना, जो शरीर की दर्दें हैं, पीड़ा है, उसको कम करने का सबसे बड़ा पेन किलर है इंडोर्फिन, जो केवल भ्रामरी प्राणायाम करने से रिलीज हो जाता है। कोई बाहर से केमिकल लेने की जरूरत नहीं है, ऐसी शक्ति है। पर समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, थोड़ा लंबे अभ्यास से आता है, समय देना पड़ता है। हाँ, मैं हफ्ता 15 दिन में हम सीख जाएं, महीने में सीख जाएं, संभव नहीं है, क्योंकि सारा ब्रीद का, श्वासों का काम है। अगर समझ गए 3 से 6 महीने में काफी हद तक हम अपने, जितना हमारा शरीर की प्रकृति है, इसको समझ के इसके अनुसार हम क्या हमारे उपयुक्त, कितने आसन उपयुक्त है, कितने प्राणायाम क्या यूजफुल है, वो हम चूज कर सकते हैं। आधे घंटे से 45 मिनट का, केवल 24 घंटे में 45 मिनट सफिशिएंट है हमारे लिए। और आपको कोई रोग नहीं लग सकता। आएगा रोग, मगर वो शरीर के अंदर घर नहीं कर सकता, योग की अग्नि में भस्म हो जाएगा, ऐसी शक्ति है योग में। अभी हमारी बात चल ही रही है, तो आप ये बताओ कि 21 जून ही क्यों, अंतरराष्ट्रीय योगा डे के लिए 21 जून की डेट ही क्यों चुनी? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज सुबह मैं कक्षा में भी पूछ रहा था, मगर किसी को पता है भी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब होता है? तो अधिकतर अब पता लग गया है दुनिया को, 21 जून को है। मैं कहा 21 जून तो है, परंतु क्यों? तो इसका सवाल नहीं होता। क्या होता है, उत्तरायण दक्षिणायन सब समझते हैं कि 6 महीने भगवान सूर्य देव उत्तरायण में होते हैं, 6 महीने दक्षिणायन में होते हैं। तो 21 जून को उत्तरायण से भगवान सूर्य देव दक्षिणायन की तरफ चलते हैं। और जो ये अभी जैसे भयंकर गर्मी पड़ रही है जी, तो जो सूर्य जब दक्षिणायन में जाते हैं तो डायरेक्ट सनरेज की जो प्रकाश है, जो हीट वेव से, वो भी कम होने लगती है। आप देखते हैं कि अब तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, तो प्री आ जाती है मानसून। आज से हम अगर कुछ वर्ष पहले जाएं तो जुलाई फर्स्ट वीक तक ही बरसात आया करती थी। जी। तो ये सारा हमारा जो भौगोलिक विज्ञान है उसके साथ जुड़ा हुआ सिद्धांत है। और ऐसे ही 6 महीने बाद फिर ये उत्तरायण में 15 से 20 दिसंबर के आसपास उत्तरायण में भगवान सूर्यदेव आते हैं। उसके बाद से फिर थोड़ा सा नवंबर दिसंबर की जो सर्दी होती है, उसके बाद गर्मियों की तरफ चलते हैं। तो इसलिए 21 जून का ये पूरा हमारा जो खगोल विज्ञान है, पृथ्वी आसमान से जुड़ा हुआ विज्ञान है, इसी के साथ शरीर का सारा जो है हमारा शरीर तंत्र है, पृथ्वी से और सूर्य देव से जुड़ा हुआ है। क्योंकि सूर्य के बिना शरीर का, पृथ्वी का अस्तित्व नहीं है। हमारा शरीर है तो सूर्य के कारण है, सूर्य नहीं होगा तो शरीर नहीं चल सकता, सूर्य नहीं होगा पृथ्वी नहीं हो सकती है। तो सारा जो ये विज्ञान है शरीर का, सीधा सीधा पृथ्वी और आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है। अब हर साल 21 जून को बद्दी में बहुत बड़े लेवल पे योग डे करते हैं। हाँ, तो इस साल का क्या आपका? इस साल की योजना बहुत बड़ी है। आज भी हमारी बैठक योजना बना रहे हैं हम। और पिछले 10 वर्षों से पहले ही 2015 से हम कार्यक्रम भव्य दशहरा मैदान में लगभग प्रांत स्तर का कार्यक्रम हम करते हैं। 2,500-3 हजार लोग हर वर्ष हमारे कार्यक्रम में आते हैं। हम पूरा 15 दिन का कैंपेन चलाते हैं, डोर टू डोर, अलग अलग कॉलोनियों में जाके शिविर भी लगाते हैं। सुबह उठा करके योग को समझो, योग से जुड़ो, योग है तो जीवन है, अन्यथा हम दवाइयों से पूर्ण निरोगी नहीं हो सकते। तो मेरा सभी बीबीएन वासियों से आग्रह भी रहेगा आपके चैनल के माध्यम से कि जरूर 21 जून शनिवार का दिन है, स्कूल वैसे ही छुट्टियां हो गई हैं, तो सभी परिवार के सहित आए। दशहरा मैदान एकदम रेजिडेंशियल कॉलोनी के बीच में स्थित है। परिवार के साथ आए, आपके सबके बैठने की अच्छी व्यवस्था, मैटिंग की हम कराते हैं। और बढ़िया आप फोटो सेशन कर सकते हैं, ड्रोन के साथ में कर सकते हैं, सारी अच्छी व्यवस्था रहती है। तो सभी आए, योग को समझें, योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, ताकि धीरे धीरे, हमारा उद्देश्य है योग एकेडमी खोलने का, मेरा भी उद्देश्य यही था कि जो इंटरेस्टेड हैं, रुचि रखते हैं, अभी तक जो लगातार आ रहे हैं जी। वो योग शिक्षक, सहयोग शिक्षक बनकर तैयार हों। हमेशा तो आप एकेडमी में आएंगे नहीं, क्यों आना है भाई? जब आपको पता लग गया 1.5 साल में, अब मैं अच्छे से जान गया हूँ, आप अपने घर पे कराओ, परिवार को जोड़ो,
फिर अपने कॉलोनी में 10-20 लोगों को, परिवार के साथ पड़ोसियों को जोड़ो, उनको जी। कराना शुरू करो। महिलाओं को तो हमने ये देखा है कि 10 दिन में रिजल्ट आ जाते हैं, क्योंकि अधिकतर महिलाओं का समय रसोई में बीतता है, जी। सारा दिन घर में व्यस्त होती हैं। जब वो 10 दिन थोड़ा 1 घंटे अच्छे हम मूवमेंट देते हैं शरीर में, उनको 2-4 किलो तो वैसे ही वजन कम हो जाता है, रिलैक्सेशन और फ्लेक्सिबिलिटी लगती है, उनको लगता है मेरा तो चमत्कार हो गया। तो हमारा उद्देश्य है कि सब योग शिक्षक बने, अपने अपनी गली मोहल्ले के, और सबको योग सिखाएं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, छत पे चले जाओ, जी, बिल्कुल। 10-5 इकट्ठे हुए, चार चटाई बिछाई, मैट बिछाया, योग करो, कराओ, सब सीख जाएंगे। हमारे घर घर में योगी बनेंगे तो ये थोड़ा सा जो स्वास्थ्य का जो बोझ है ये भी कम होगा, नहीं तो सबका पैसा बर्बाद होता है दवाइयों में, और कोई डॉक्टरों में। पूर्ण निरोगी होता नहीं है। ये तो मेरा अच्छा अनुभव है। मेरा मेडिकल जो मॉडर्न मेडिकल चिकित्सा है, इस पर तो भरोसा बहुत कम है, क्योंकि अच्छा। मैं तो खूब भुक्तभोगी हूँ, बहुत पैसा मरवाया, बहुत दवाइयां खाई, शरीर को बिगाड़ने के सिवा कुछ नहीं मिला मुझे। तो जो शरीर ठीक हुआ है, स्वास्थ्य सुधरा है, मानसिक स्तर पर जो सुधार हुआ है, वो योग और सही जीवन शैली से। तो ये सबको अपनाना चाहिए। मैं तो यही सबके आह्वान करेंगे। 21 जून को आओ सभी, बड़ा दिव्य भव्य कार्यक्रम है, सभी के खुला आमंत्रण है। आप सबको इनविटेशन मिल गया है डॉक्टर साहब जी की तरफ से कि 21 जून को दशहरा ग्राउंड में समय सुबह 5:30 बजे से दशहरा ग्राउंड फेज 3 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बद्दी। हाँ, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे सूर्य देव बिल्कुल प्रचंड वेग में आ जाते हैं 7 बजे ही, तो 8 बजे का समय अगर हम रखते तब तक तो गर्मी खूब हो जाती, इसलिए हम सुबह 6 से 7 बजे 1 घंटे का जो इंटरनेशनल योगा डे का योगा प्रोटोकॉल है उसका अभ्यास कराते हैं। और जिन्होंने अच्छे, सबसे बड़ी बात है, जिन्होंने अच्छे ट्रांसफॉर्म किया है, जो 20-20 साल पुराने डायबिटिक मरीज थे, 20 सालों से डायबिटिक की दवाइयां खा रहे हैं, उनकी दवाइयां बंद हुई है, उनसे आपको मिलाएंगे। जिन्होंने अपना आर्थराइटिस ठीक किया है, जिन्होंने अपना 25-25 किलो वेट लॉस किया है, उनसे मिलाएंगे। जिनकी हाइपरटेंशन मतलब ऐसी टेंडेंसी थी कि हाई बीपी रहता था, बिल्कुल नॉर्मल हो गया है बिना दवाई के, उनसे मिलाएंगे आप, उनसे साक्षात मिलेंगे। तो ऐसे अनुभव आते हैं हमें, तो हर दिन मिलते हैं, अब तो सामान्य बात होगी। फिर भी जो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्म हैं वो हम जनता के सामने इसलिए रखते हैं कि हमारे इंस्पिरेशनल जगह, जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये सब में आए। हमारा भाव ये है कि ये भाव आए, जब ये 20 साल से दवाई शुगर की ले रहा था, ये योग करके इसकी दवाई छूट सकती है, तो मेरी भी जी, छूट बिल्कुल। सकती है। और 21 जून को आप आएंगे और कुछ सामूहिक योग सेशन जो है, कुछ योग आसन है वो सीख के जाएंगे। साथ ही हर साल डॉक्टर साहब जो है 500 वहां पौधे रखते हैं, शायद से 500 से ज्यादा ही होंगे। इसमें हर साल मैं 2 पौधे लेके जाता हूँ और उनको पूरा रख रखाव करता हूँ, मेरे घर के बाहर लगाए हुए हैं मैंने। तो आप आए और जरूर एक एक पौधा जरूर लें वहां से भी। और हर प्रकार के पौधे मिलते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसे ऐसे घास फूस वाले, मगर वो चिकित्सक पौधे होते हैं वहां पे कई। औषधीय पौधे होते औषधीय हैं, पौधे जो होते आपको हैं। आंवला का हो गया, कचनार का हो गया, नीम का हो गया, भेड़ा का हो गया, अमलतास का हो गया। फल भी देते हैं, पत्ते आएंगे तो अच्छे आपको छांव भी देंगे, और जो शुद्ध ऑक्सीजन भी देंगे। पीपल भी देते हैं, बरगद भी देते हैं, नीम भी देते हैं। तो सारे औषधीय पौधे, हमारा कर्तव्य है। मनुष्य को प्रकृति का प्राणी बताया गया है, तो प्रकृति को स्वस्थ रखना ये मनुष्य का ही धर्म है। तो पर्यावरण की हम स्वयं रक्षा करें। अब हिमाचल सरकार ने प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है, आधा लीटर से छोटी बोतल पर सभी ना उपयोग करें, हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि इससे बड़ा पर्यावरण को नुकसान कोई नहीं पहुंचाता है प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक से बचें, योग करें, निरोग रहें, तभी हमारा समाज भी स्वस्थ रहेगा, देश भी आगे बढ़ेगा, और हम 2047 तक जो है दुनिया की विश्व गुरु बन के रहेंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे यहाँ आने के लिए और योग के इतनी अच्छी बातें और इतनी वैल्यूएबल चीज बताने के लिए। सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपके साथ पहले दुर्घटना हुई, उसको आपने ठीक किया, क्योंकि आप फिर अच्छे से समझा कि योग का महत्व क्या है। और अब आप लोगों को सिखा रहे हैं और इतने बड़े लेवल पे भी बीच बीच में कराते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। सुधांशु जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्टूडियो ऐसे ही खूब तरक्की करे और आप खूब आगे बढ़ें। बड़े बड़े इंटरव्यू हमारे प्रदेश के साथ, हमारे देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के आपके सम्मुख आए, हम ऐसी आशा और विश्वास के साथ
फिर पुनः मिलेंगे। जी, बहुत जरूर। बहुत धन्यवाद। अंत में हमारी टीम की तरफ से एक छोटा सा उपहार होता है हर एक गेस्ट के लिए, तो आपके ओहो, लिए क्या बात है सुधांशु जी, थैंक यू वेरी मच। वैसे इसकी ये तो हमें आपको देना चाहिए। थैंक एक यू। ही बात है जी। चलो धन्यवाद जी। और इसी तरह हमें प्यार दिखाते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जो भी आपकी व्यूज है और सारी जो भी किशोर योगा अकेडमी की भाई साहब जी की जो भी जानकारी है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और 21 जून 2025 दशहरा ग्राउंड में जरूर आए। धन्यवाद। जय श्री राम।